मिशन न्यू उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ माननीय मंत्री आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, आदरणीय अवनीश विद्यार्थी जी, आदरणीय भीम सिंह नेगी जी, आदरणीय एहतिशाम सिद्दीकी जी, आदरणीय आशीष कुमार जी, आदरणीय पूजा यादव जी, मुकेश बहादुर जी, सोमेश मिश्र जी, गर्ग जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, भारत 24 ने प्रारंभ काल से ही पूरे देश के पैमाने पर खबरों की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी और इसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो जगदीश चंद्रा जी की है। आदरणीय जगदीश चंद्रा जी समाचार जगत में कोई अनजान नाम नहीं है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो जीवन के प्रथम चरण में भी सफल हुआ हो और अवकाश ग्रहण करने के बाद अपनी दूसरी पारी को भी बहुत खूबसूरती के साथ खेल रहा हो। राजस्थान राज्य से निकल करके प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए, विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हुए जब उन्होंने समाचार जगत की दुनिया में कदम रखा तो जिस चैनल को, जिस समाचार पत्र को जगदीश चंद्र जी का हाथ लगा वो देश दुनिया में चर्चा का विषय बना। अभी जो हम समाचार देखते हैं, टेलीविजन पर चलते हैं, इसमें पट्टी कल्चर की शुरुआत हम कह सकते हैं आदरणीय जगदीश चंद्र जी ने की। पहले समाचार के लिए, समाचार संकलन के लिए संवाददाता हमारे कैमरा लेकर के जाते थे, वीडियो जर्नलिस्ट शूट करते थे, फिर उसकी एडिटिंग होती थी, फिर स्टोरी बनती थी, फिर इनपुट से निकल करके आउटपुट पे जाता था, तब तक खबर पता चले 1 घंटा लेट हो गई है। लेकिन आदरणीय जगदीश जी ने जिस विधा को शुरुआत किया कि जिसको इंस्टेंट रिलीफ कहते हैं कि अभी खबर है तो अभी टीवी स्क्रीन पर दिखेगी, इसकी शुरुआत आदरणीय जगदीश चंद्र जी ने की। धीरे धीरे सभी चैनल्स ने उसको ऑप्ट किया। मैं भारत 24 के इस असाधारण प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और उत्तर प्रदेश के विजन के लिए आपने काम किया है। पूरे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें अच्छी तरह याद है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। आज हम कह सकते हैं जो विकसित राज्य अपने आप को मानते हैं, जो सर्वाधिक टैक्स देते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो या साउथ के राज्य हों, उन राज्यों से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है। 2,72,000 किलोमीटर से अधिक पीडब्ल्यूडी ने सड़कें बनाकर के सभी 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है। बिजली के बारे में हम पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। 17 से पहले बिजली 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। आज 75 के 75 जिलों को बराबर राउंड द क्लॉक हेडक्वार्टर्स को, तहसील से लेकर गांव तक बिजली हम देने का काम सुनिश्चित समय सीमा में कर पाए हैं। पीक आवर में हम 30,000 मेगावाट तक बिजली सप्लाई करते हैं अपने प्रदेश को। मेडिकल कॉलेज 17 से पहले मात्र 16-17 होते थे। आज हमारे पास हम कह सकते हैं कि 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। मात्र 14 जनपद बने जिनमें मेडिकल कॉलेज शीघ्र ही लोकार्पित होने वाले, वहां भी बनकर के तैयार हैं। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाले राज्यों की सूची में नंबर 1 पर है। हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज देने में सफल हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों की हालत बिगड़ चुकी थी, हमें अच्छी तरह याद है। 17 से पहले हालात क्या थे? आज आप देखने जाएंगे तो बेसिक शिक्षा के स्कूल हमारे प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूलों से बेहतर बनाए गए हैं कायाकल्प योजना के तहत। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे हमारे विद्यालयों में थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं सीना ठोक करके कि हमारे विद्यालयों में
आज 1,92,00,000 से अधिक बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। बड़ी संख्या में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हमने मान्यता दी है, रोजगार को से भी जोड़ने का काम हुआ है और क्वालिटी एजुकेशन भी हम लगातार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं हर क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी के लिए आपको पता होगा बुंदेलखंड राज्य में 17 से पहले क्या हुआ था। ट्रेन से पानी मंगाना पड़ता था। अखबारों की सुर्खियां बनती थी कि बुंदेलखंड में गर्मी के मौसम में लोगों का गला सींचने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, जानवर त्राही त्राही कर रहे हैं, चारा नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से हम बुंदेलखंड, विंध्याचल से पूरे प्रदेश को 3 चरणों के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं और विंध्याचल और बुंदेलखंड में प्राथमिकता के काम इसको पूरा करने के साथ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जैसे जैसे हम आगे बढ़े, दूसरी चुनौती हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर की थी। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश में शाम होते होते घर से अम्मा का, पिताजी का फोन आता था, जल्दी सूर्यास्त होता, घर आ जाओ। दुकानदार बिजनेस जो करते थे 3 बजे तक बिक्री को घर में रख करके आते थे कि 7 बज जाएगा तो कोई लूट लेगा। उद्योगपतियों से चौथ वसूली होती थी, अपहरण उद्योग उत्तर प्रदेश को बना करके रख दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश में बिजनेसमैन नहीं, गरीब आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, माफियाओं में खौफ है, आम आदमी शान से रह रहा है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी माताएं बहनें रात को 12 बजे भी अपने घरों से निकल करके लखनऊ में किसी कॉफी शॉप पर चाय पी सकती हैं, आइसक्रीम खा सकती हैं। हमने लखनऊ की सड़कों पर नजारा देखा है। पूर्वांचल की गलियां जिनको केवल माफियाज के लिए जाना जाता था, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, लेकिन हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है और पूरी तरह से प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम किया है। औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व विकास किया है। आज पूरे देश में जितने मोबाइल बनते हैं उसका 65% मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बनता है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आज नोएडा में है, चाइना से उखड़ करके कोरोना काल में आकर के लगी। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में तेजी के साथ बन रहा है। आज हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ प्रगति हुई है। हम कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता के बीच में हमारी बातों को सच्चाई के साथ पहुंचाइए। आप तुलनात्मक अध्ययन करें कि गत सरकारों का क्या हाल था और इस सरकार का क्या हाल है। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, हम स्पष्ट करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, हम सच्चाई बताने का काम करेंगे कि यही वो लोग हैं जिन लोगों ने भोली भाली जनता को परेशान करके उसके खेत, मकान, दुकान को कब्जा करने का काम किया था और बहू बेटी को बुरी नजर से देखने का काम किया था। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। विद्यार्थी जी को, आदरणीय जगदीश चंद्र जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आपने बहुत कम समय में चैनल को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं।